अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। आज की जो मेरी वीडियो है वो गाड़ियों से रिलेटेड ही है, गाड़ियों की मार्केट से रिलेटेड है। और वीडियो का जो अनवान है, जो टॉपिक है वो ये है कि गाड़ियों की मार्केट जो है वो एकदम से डाउन क्यों हो गई है। वैसे तो गुज़िश्ता जो साल डेढ़ साल का अर्सा है उसमें भी काफ़ी मार्केट डाउन है, लेकिन कहीं किसी न किसी हद तक काम चल रहा था। लेकिन गुज़िश्ता कोई 15-20-25 दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो सेल परचेज़ है रुक गई है, बिल्कुल स्टॉप हो गई है। ख़ास तौर पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उस पर इसका बहुत इम्पैक्ट आया है। और उसमें भी अगर हम उसको लिमिटाइज़ करें तो टोयोटा और होंडा जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं इस सिचुएशन से। गाड़ियों की सेल परचेज़ बिल्कुल रुक चुकी है। जो अपनी गाड़ियाँ सेल करना चाह रहे हैं वो सेल नहीं कर पा रहे, और जो परचेज़ करना चाह रहे हैं वो किसी ख़ास टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, वो रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से गाड़ियों की मार्केट एकदम जो है वो स्लो हो चुकी है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट भी इसमें फंसी हुई है। तो इसकी जो एक रीज़न है वो तो जो सबको समझ आती है, गर्मी की वजह से भी है। क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मई का मंथ स्टार्ट में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है वो गर्मी अपनी जो पीक लेवल पर आ चुकी है। पूरे मुल्क की यही सिचुएशन है। बारिश का जो अभी फ़िलहाल तो कोई इम्कान नहीं है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो घूम फिर नहीं पा रहे, अपनी जो प्रोडक्ट है, जो उन्हें चीज़ देखनी चाह रहे हैं उसको वो विज़िट नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न जो है वो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि बकर ईद जो है वो नज़दीक है। लोग बकर ईद की तरफ उनका ज़्यादा तवज्जो है। जो उनके जो कुर्बानी के लिए जो जानवर लेना चाह रहे हैं वो उस तरफ उनका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है। इसलिए लोग उस तरफ जो है वो ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं, इसलिए गाड़ियों की मार्केट भी डाउन है। ये तो दो रीज़न मैंने बताई। हर साल गर्मी भी आती है, बकर ईद भी आती है, तो ये रीज़न तो होती ही हैं हमेशा ही। तीसरी जो रीज़न जो मुझे समझ आती है, जो कि मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक रीज़न है, वो ये है कि जैसे कि आपको पता है, आज से 3 हफ़्ते पहले किया स्टोनिक की जो गाड़ी है उसकी कीमत में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई। जो गाड़ी 63 लाख में अवेलेबल थी वो एकदम से किया ने उसकी प्राइस ड्रॉप कर दी और उसको 48 लाख पर ले आया। इसी तरह जब हम सुजुकी स्विफ्ट की बात कर लें तो उसमें भी 7 लाख रुपए की नुमायाँ कमी सामने आई। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से गाड़ियों की जो मार्केट है इस वक्त बिल्कुल डेड है, ख़ास तौर पर होंडा और टोयोटा। उसकी वजह ये है कि अब लोग इस चीज़ के वेट में हैं। लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि जिस तरह किया और सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कमी की, तो ऑफ़ कोर्स यकीनन जो है टोयोटा और होंडा भी अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करेंगे। तो जो परचेज़र हैं, जो बायर हैं, जो ख़रीदना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ के वेट में हैं कि इन गाड़ियों की कीमतें कम हों तो फिर हम जो है अपनी बाइंग करें। लेकिन मेरे ख़्याल में टोयोटा और होंडा जो है वो अपनी कीमतों को कम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उनका एक नाम है, उन पर लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं, ज़्यादा उन पर डिपेंड करते हैं, उन गाड़ियों को ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, लोगों की आजमाई हुई ये गाड़ियाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है गाड़ियों की मार्केट इस वक्त स्लो होने की। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही टाइम गुजरेगा जैसे ही लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि खातिर ख्वाह कोई कमी सामने नहीं आ रही टोयोटा होंडा की तरफ से, तो लोग फिर ज़ाहिर सी बात है परचेजिंग की तरफ आएंगे। और साथ ही थोड़ा सा पीरियड गुजर जाए, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बाइंग और सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक किया स्टोनिक और सुजुकी स्विफ्ट का ताल्लुक़ है, उसकी कीमत कम होने की एक मेजर रीज़न ये भी है कि वो दोनों की दोनों ओवर प्राइस्ड गाड़ियाँ थी। इसलिए उनकी कीमत जो कम करना कंपनी के लिए नागुज़ीर था, क्योंकि उनकी वो सेलिंग नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही कीमत कम की तो उनकी जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई गाड़ियाँ। तो अब ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है अच्छे दिन आएँगे। बकर ईद गुज़र लेने दें, उसके बाद इंशाल्लाह आप की जो इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है वो इंशाल्लाह आप उसको रिकवर करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।